Good morning, student. Myself, Sarmanda, Standard 4th, Subject EVS 2. Students, in previous lecture, we have learned chapter number 4, शिवाजी's childhood. हमने देखा था शिवाजी महाराज के चाइल्डहुड के बारे में हमने पढ़ा था। शिवाजी का बर्थ प्लेस कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी फोर्ट। और ये कब हुआ था शिवाजी का बर्थ? 19 फरवरी 1630 में। ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल लर्न अबाउट फाउंडिंग ऑफ निजाम शाह एंड जिजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटका। सो लेट्स स्टार्ट। फाउंडिंग ऑफ ए निजाम शाह। अभी निजाम शाह को कैसे फाउंड किया? कौन? शाहजी राजे ने। इन ऑर्डर टू फोरस्टॉल द मुगल एम्पायर एंड वजीर फतेह खान, शाहजी राजे फाउंड आउट अ चाइल्ड देयर फ्रॉम द निजाम्स फैमिली। एंड द फोर्ट ऑफ पिमगिरी नियर जुन्नर डिक्लेयर एज द न्यू निजाम शाह। ओके, शाहजी राजे ने निजाम शाही फाउंड करने के लिए उन्होंने निजाम फैमिली के ही एक लड़का देखा और उनको वहाँ पे उनको निजाम शाह डिक्लेयर किया। कहाँ का? फोर्ट ऑफ पिमगिरी नियर जुन्नर, उस फोर्ट का। Thus he established an altogether new kingdom which included the territory between the rivers गोदावरी एंड नीरा। और उन्होंने इस्टेब्लिश करने लगे जो रिवर गोदावरी और नीरा, ये जो रिवर है उनके आजू बाजू में जो टेरिटरी है वहाँ पे उन्होंने किंगडम बनाना चालू किया। शाहजी राजे फॉर्ड विगरसली टू प्रोटेक्ट दिस न्यू स्टेट। और शाहजी राजे बहुत ही लड़ाई कर रहे थे उनके स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनिशियली आदिल शाह वॉज विथ हिम इन दिस एफर्ट, बट इनके साथ कौन था? आदिल शाह था। लेकिन बट लेटर द मुगल एम्परर शाहजहां हिमसेल्फ मार्च साउथ अपॉन शाहजी राजे एंड थ्रीटन आदिल शाह। तो मुगल एम्पायर ने शाहजी राजे के ऊपर मार्च किया और उसके कारण आदिल शाह को डर लगने लगा। आदिल शाह देन साइन अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद हिम अगेंस्ट शाहजी राजे। फिर आदिल शाह ने मुगल एम्पायर से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया शाहजी राजे के खिलाफ, शाहजी राजे के अगेंस्ट। शाहजी राजे नाउ बिगेन टू फाइट द जॉइंट फोर्स ऑफ द मुगल एंड आदिल शाह यूजिंग गोरिल्ला टैक्टिक्स। शाहजी राजे को अभी दोनों तरफ से लड़ाई करनी थी। किसके साथ? एक मुगल एम्परर के साथ और दूसरी आदिल शाह के साथ। बट ही कुड नॉट सस्टेन द वॉर ऑल बाय हिमसेल्फ। लेकिन वो वॉर उनके साथ, वो जो लड़ाई उनके साथ वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। इन 1636 अनविलिंग ही साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस विथ मुगल। फिर उनको ये पॉसिबल नहीं था दोनों से लड़ाई करना, मुगल से भी और आदिल शाह से। किसको? शाहजी राजे को। फिर इन 1636 में मुगल एम्प्रेस का उन्होंने एक शांति का एक ट्रीटी किया, एक समझौता किया। He could not create his own kingdom as the time were not favorable for him. शाहजी राजे को अपना खुद का राजा, खुद का किंगडम बनाना नहीं पॉसिबल है क्योंकि उस समय उनका अच्छा नहीं चल रहा था। But his daring spirit kindled a confidence among the Marathi people. लेकिन जो उनकी डेयरिंग की स्पिरिट थी वो मराठी लोगों को देख के मराठी लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया। किसकी? शाहजी राजे की डेयरिंग स्पिरिट देख के मराठी लोगों को एक कॉन्फिडेंस आने लगा। दिस प्रोवाइड यूजफुल फॉर शिवाजी इन इस्टेब्लिशिंग स्वराज अ फ्यू ईयर्स लेटर। और कुछ सालों के बाद शिवाजी महाराज को भी एक कॉन्फिडेंस जागने लगा स्वराज स्थापित करने के लिए, स्वराज इस्टेब्लिश करने के लिए। वो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेसन में। जिजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटका।
After the downfall of the Nizam Shahi established by Shahaji Raje, his territory was divided by the Mughals and Adil Shah amongst themselves. शाहजी राजे ने जो निजाम शाही जो फाउंड किए थे, जो इस्टेब्लिश किए थे, उन्होंने दो हिस्सों में बांट लिया, बंटवारा हो गया। किसके साथ? एक था मुगल एम्पायर के और दूसरा था आदिल शाह। उन दोनों ने वो निजाम शाह की टेरिटरी बांट ली। शाहजी राजे जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे लिव विथ आदिल शाह शेर, और आदिल शाह और जो शाहजी राजे की पुणे में जागीर थी वो भी उन दोनों ने बांट लिया था। किसने? मुगल एम्पायर और आदिल शाह ने। He gave it to Shahaji Raje on his behalf. Now Shahaji Raje joined the Adil Shahi service. फिर वापिस शाहजी राजे ने आदिल शाही की सर्विस ज्वाइन की। आदिल शाह assigned to him the task of conquering the territories in distant कर्नाटका। फिर आदिल शाही ने शाहजी राजे को एक टास्क दिया कि आपको कर्नाटका के जो भी टेरिटरीज है, जो भी प्रदेश है, आपको वो जीतना है। ऐसा आदिल शाह ने शाहजी राजे को कहा। फार अवे फ्रॉम पुणे, और वो पुणे से बहुत ही दूर था। सम टाइम आफ्टर द डिपार्चर ऑफ शाहजी राजे टू कर्नाटका, जिजाबाई एंड शिवाजी ऑल्सो जॉइन हिम देयर। जब शाहजी राजे कर्नाटका के लिए चलने लगे तभी जिजाबाई और शिवाजी महाराज ने भी उनको ज्वाइन किया। किसको? शाहजी राजे को। शिवाजी's childhood in महाराष्ट्र had been very hectic। शिवाजी महाराज का जो बचपन जो महाराष्ट्र में बहुत ही तकलीफों में बीता, क्योंकि वो टाइम पे अनसेटल थे, कोई भी अशांति थी, शांति बिल्कुल भी नहीं थी। इसी कारण शिवाजी महाराज का बचपन हेक्टिक चला गया। ही एंड जिजाबाई हैड टू रश कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फोर्ट टू अनदर। इसी कारण जिजाबाई और शिवाजी को एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट ऐसे जाने लगा। एट दैट टाइम यंग शिवाजी यूज्ड द हियर द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव डीड्स ऑफ हिज फादर, और उसी समय यंग शिवाजी को उनके फादर की बहादुरी की कहानियां सुनने लगी। जिजाबाई एंड शिवाजी गॉट सम पीस व्हेन दे अराइव इन कर्नाटका। हाँ, जिजाबाई और शिवाजी महाराज जब कर्नाटका पहुंचे तभी उनको शांति मिली। शाहजी राजे डिफीटेड मेनी किंग्स इन कर्नाटका। शाहजी राजे ने बहुत सारे राज्य को हरा दिया था कर्नाटका में। आदिल शाह अवॉर्डेड हिम विद द जागीर ऑफ बेंगलोर, और इसकी खुशी के कारण आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर एक जागीर दी। शाहजी राजे देन मेड द सिटी ऑफ बेंगलोर हिज हेडक्वार्टर, और शाहजी राजे ने बेंगलोर सिटी को अपना हेडक्वार्टर बना दिया। He lived there with all the trapping of a king and began to summon the court, और वहां पे बंगलोर में शाहजी राजे का दरबार भरने लगा। देखा स्टूडेंट्स, शिवाजी महाराज का चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स, ये लेसन खत्म होने के बाद, आपका लेक्चर खत्म होने के बाद आपको व्हाट्सएप पे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, और उस क्वेश्चन आंसर को आपको कंबाइंड बुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट, सो स्टे होम, स्टे सेफ। करते हैं। महाराष्ट्र राज्य के बाद अगर सबसे ज्यादा मराठा आबादी वाला राज्य देखा जाए तो वह राज्य है कर्नाटक राज्य, और कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर। बेंगलोर शहर दक्षिण भारत का सबसे आधुनिक शहर और पूरे भारत देश की संगणक क्षेत्र की राजधानी है।
जिसकी वजह से इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं कि इस शहर को सबसे पहले अपनी अलग पहचान प्राप्त करके देने वाले यदि कोई है तो वह है छत्रपति शाहजीराजे भोसले। जी हाँ दोस्तों, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री थे। 17वीं शताब्दी में बेंगलोर एक छोटा सा गांव था जिस पर कप्पेगोंडा तृतीय नामक एक सरदार का शासन चल रहा था। जब शाहजी राजे दक्षिण भारत के अभियान पर गए थे तब उन्होंने 1638 में कप्पेगोंडा तृतीय को युद्ध में हरा दिया और उससे कर्नाटक राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया। और इसी पराक्रम के ऊपर खुश होकर आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर, कोलार, होस्कट, दोडाबट्टापुरा और सिरा जैसे गांव इनाम के तौर पर भेंट दिए। जिसके बाद शाहजी राजे ने बेंगलोर और उसके आसपास के क्षेत्र पर अपना स्वतंत्र राज्य करना शुरू कर दिया। बेंगलोर को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन बेंगलोर को अपनी राजधानी घोषित कर शाहजी राजे उतने पर ही रुके नहीं। उन्होंने बेंगलोर का बहुत सारा विकास किया। जैसे कि शाहजी राजा ने बेंगलोर में कई सारे बगीचों का निर्माण करवाया, जल व्यवस्था के लिए हर जगह पर कुओं का निर्माण करवाया, व्यापार पेटों को सुसज्ज बनाया, बाहरी राज्यों के व्यापारियों को यहाँ पर स्थलांतरित किया, महाराष्ट्र से कई सारे ब्राह्मण बुलवाकर पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, राज्यों के सीमा को मजबूत कर उसका संरक्षण किया। और बहुत सारे संघर्ष एवं प्रयासों के बाद बेंगलोर जैसा छोटा सा गांव छत्रपति शाहजीराजे भोसले ने राजधानी के शहर में परावर्तित कर दिया। बेंगलोर को छत्रपति शाहजी महाराज की राजधानी के तौर पर दिल्ली तक के लोग जानने लगे थे। इसके बाद कई सारे मराठा परिवार बेंगलोर में स्थलांतरित हुए। इतना ही नहीं, छत्रपति शाहजीराजे भोसले ने राजमाता जिजाऊ के समक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सोयराबाई के साथ बेंगलोर में ही करवाया था। दोस्तों, आज भी कर्नाटक के उस बेंगलोर शहर के भाग्य विधाता छत्रपति शाहजीराजे भोसले जी की समाधि कर्नाटक के होदीगिरे गांव में मौजूद है। आप भी अवश्य दर्शन के लिए वहां पे जाइए। छत्रपति शाहजीराजे भोसले के मृत्यु के बाद हिंदवी स्वतंत्र स्वराज्य का संकल्प करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1678 में मुगल सल्तनत को उखाड़कर सफलतापूर्वक कर्नाटक राज्य पर विजय हासिल कर दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने मैसूर के राजा चिक्कादेव राय के साथ सुलह करने का प्रयास किया था, परंतु मैसूर का राजा चिक्कादेव राय औरंगजेब का मित्र था और इसी वजह से उसने छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा भेजा गया सुलह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। और इतने पर ही वह रुका नहीं, उसने 3 मराठा सरदारों के सर काटकर श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लटका दिए। छत्रपति संभाजी महाराज को यह बात जब पता चली तब प्रतिशोध लेने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने त्रिचिनाचली पर घेराबंदी कर दी, जो कि एक बहुत ही बड़ा युद्ध मैदान था। इसी ही युद्ध के मैदान में मराठा सैनिक एवं मैसूर के सेना में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। मराठा सैनिकों ने मैसूर के सेना पर अग्निबाण से प्रहार किया और इसी वजह से चिक्कादेव राय की युद्ध सामग्री जलकर खाक हो गई। कई सारे सैनिक आग में जलकर मर गए। अब धीरे धीरे मराठा सैनिकों ने मैसूर के किलों पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित करना शुरू कर दिया और मराठों का यह रुद्र रूप एवं अपनी हानि होती देखकर चिक्कादेव राय को अपनी हार सामने देखने लगी और अंत में उसने हार मान ली। वह छत्रपति संभाजी महाराज के शरण में आ गया और उसने मराठों का वर्चस्व स्वीकार कर लिया और युद्ध की भरपाई की रकम के स्वरूप 1 करोड़ होन दिए। चिक्कादेव राय शंभू राजा से इतना डरा हुआ था कि बाद में युद्ध भरपाई की रकम देने के लिए वह खुद सामने नहीं आया, बल्कि अपने छोटे भाई को वह रकम देकर भेजा था। भारत देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित रामा राघोबा राणे जी का जन्म भी कर्नाटक के कारवाह जिले में एक मराठा कुटुंब में हुआ था। आप में से बहुत कम लोगों ने रामा राघोबा राणे जी का नाम सुना होगा। चलिए इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इनके बारे में ऐसा बोला जाता था कि कितने भी दूर बंदूक के गोली से वह अपना नाम लिख सकते थे, इतना गजब का उनका निशाना था। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दरमियान पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के राजौर क्षेत्र में लैंडमाइंस बिछाए हुए थे। इसी वजह से भारतीय सेना का आगे बढ़ना नामुमकिन था। इन स्फोटक लैंडमाइन को वहां से हटाने की जिम्मेदारी राणे जी पर सौंपी गई, जिन्होंने आर्मी टैंक के नीचे से बिना खाए, बिना पिए, बिना रुके लगातार 72 घंटे इन स्फोटक लैंडमाइंस को हटाया। इसी वजह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 500 सैनिकों को मार गिराया था और कश्मीर के राजौर क्षेत्र पर जीत हासिल कर ली थी। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रामा राघोबा राणे दक्षिण भारत में परमवीर चक्र पाने वाले एकमात्र एवं पहले व्यक्ति थे। वो उन चंद सैनिकों में से है जिन्होंने जीवित रहते ही यह सम्मान प्राप्त किया है।
और इतना ही नहीं, भारत देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली भारत देश के सबसे पुरानी रेजिमेंट में से ही एक मराठा रेजिमेंट, जिसका मुख्यालय भी कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। और खास बात तो यह है कि इस रेजिमेंट का घोषवाक्य है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बहुत ही अभिमानास्पद एवं गौरवास्पद बात है हमारे लिए यह। 1947 से पूर्व कर्नाटक राज्य में 2 मराठा रियासतें थीं। पहली सुंदूर संस्थान और दूसरी मुधोल संस्थान। मराठा राजवंश घोरपड़े ने सुंदूर और मुधोल क्षेत्र पर लगभग 300 साल तक शासन किया, जो मूल रूप से सर सेनापति संताजी घोरपड़े के वंशज है। सुंदूर के मराठा घोरपड़े वंश ने सुंदूर शहर में बहुत ही खूबसूरत एवं सुंदर पैलेस का निर्माण करवाया है। यह पैलेस लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे शिवविलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और आज भी कर्नाटक राज्य में लगभग 40 से 45 लाख मराठे हैं, जो बेलगांव, बेंगलोर, बालकोट, बिदर, धारवाड़, मैसूर ऐसे विविध क्षेत्र में आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें अवश्य बताइए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मराठा भाइयों तक यह शेयर कीजिए, क्योंकि मराठों का पराक्रम हम सभी को पता होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि कर्नाटक के मराठा रियासत के बारे में हम और भी एक वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए। जय शिवराय, जय शंभूराजे।